तो यार कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत मस्त होगे, बिंदास होगे। तो यार देखो, जेई मेन का जो पहला अटेम्प्ट आ रहा है उसमें हमारे पास कितना समय बचा है? लगभग अराउंड 40 डेज हमारे पास बचे हैं। और स्टूडेंट्स को एक ये बहुत बड़ा डिलेमा है। बहुत सारे आप सब लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिवीजन किस तरीके से की जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज। तो यार जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको अप्लाई करना। वैसे तो अगर आपने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना रखी है और आपके लिए अच्छी वर्क कर रही है तो उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा जिससे आपको गारंटेड हेल्प मिलेगी आपके स्कोर को बूस्ट करने में। तो तैयार हो फुल पावरफुल जोश में? तो यार देखो, पहली चीज़, रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए और रिवीजन वर्सेस सिलेबस कंप्लीशन। तो यार देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट ही करते रहेंगे एंड तक तो रिवीजन बहुत कम होगी और हमारा कॉन्फिडेंस वीक और हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस। यानी अभी से लगभग अराउंड 10-15 डेज तक आप सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हो, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन अगर आपने टाइम दिया 50% सिलेबस कंप्लीशन पे, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा रिवीजन शुरू कर देना है, राइट। और उसके बाद जो बचे हुए अराउंड 30 डेज हैं उसमें तो प्योर रिवीजन प्रैक्टिस यही सब चलने वाला है। तो अगर आपने लास्ट में भी सिलेबस, मतलब लालच बहुत बुरी बला है, हमारे दिमाग में आता है ना कि अरे छोटा सा चैप्टर है इसको कर लेते हैं, इसको वन शॉट सीरीज से कर लेते हैं, या इसको मैं जल्दी से वीडियो देख के निपटा लेता हूँ, इसके किसी के नोट्स देख लेते हैं, इसके सिर्फ पीवाई क्यों कर लेते हैं। तो यार देखो, वो चीज़ सही नहीं है। लालच सही में बुरी बला हो जाएगी। जितना करना है ना यार, वो अगला टाइम एक निर्धारित कर लो कि मुझे जब तक करना है, और उसके बाद फिर चिल मार के अपने को सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस ही करनी है। अब सवाल ये कि रिवीजन कैसे करें, क्या तरीका होता है? तो नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवीजन अपने क्लास नोट्स के साथ करते हैं, खुद से जो नोट्स बनाए होते हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हुए होते हैं वो किसी और के नोट्स पे फॉलो करते हैं उसको। बाकी वैसे क्लास नोट्स बेस्ट होते हैं। अब क्लास नोट्स क्या है, कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स होते हैं वो, तो स्टूडेंट्स बहुत बार क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, थ्योरी को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ इस समय पे, फास्टेस्ट वे आपको बताता हूँ। अगर तुमने क्लास नोट्स ठीक से बना रखे हैं या किसी और के नोट्स भी आपके पास हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि खुद के ही होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने में इस समय टाइम ज़्यादा लग जाएगा, शायद अच्छे से हम ना बना पाएँ। अगर बना पाओ तो बेस्ट है, लेकिन अपने को क्या करना चाहिए, अपने को हाईलाइटर का यूज़ करना चाहिए। और जो है ना की पॉइंट्स है ना, की फॉर्मूलाज जो हैं वो चैप्टर वाइज हमें हाईलाइट कर देने चाहिए, ताकि जब हमें फास्ट रिवीजन करना है ना पूरे चैप्टर का, तो सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना उसको मैं रिवाइज करूँ। अगर पूरा करने बैठ गया तो भाई इतना टाइम लग जाएगा, रिवाइज ही नहीं हो पाएगा। यानी फाइनली अपना पर्पस ये होना चाहिए कि एग्जाम से पहले हम खट से रिवीजन कर पाएं, जिसके लिए शॉर्ट नोट्स बेस्ट होते हैं। लेकिन वो बनाने का टाइम अगर आपने अब तक नहीं बना रखे तो आप उसमें हाईलाइटर का यूज़ कर लो। अब अगली बात, रिवीजन करते हुए जब हम थ्योरेटिकल रिवीजन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम पन्ने पलटते रहते हैं और नींद और आ जाती है। और बहुत बार क्या होता है कि वही हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं। जैसे जो बेसिक इक्वेशन है हमारी m1v1 इज इक्वल टू m2v2, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो बेसिक फॉर्मूला हमें बिल्कुल टिप्स पे होते हैं ना, वही बार बार देखते रहते हैं। और पता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, या जहां पे हम स्टक होते हैं, वो बार बार हमारे मिस होते रहते हैं। कृपा यहीं पे अटकी है, प्रॉब्लम यहीं पे है। तुम्हें करना क्या चाहिए, जो तुम्हें ऑलरेडी आता है अच्छे से यार, उसको बहुत फास्ट रीड करो, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आता ही है, उसमें रिवीजन का कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, उसको तो आपने खट से देख लिया। मेन फोकस कहाँ करना है चैप्टर में? चैप्टर में उन पॉइंट्स पे फोकस करना है जिनमें आपको लगता है कि यार ये मैं भूल सकता हूँ, या ये मेरी थोड़े कमज़ोर है, ये मुझे याद रखने में दिक्कत आती है। उससे क्या होगा कि वो पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे और एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। उस पार्ट को आप लिख के भी देख सकते हो। मैं खुद क्या करता था, ऐसे पर्टिकुलर पार्ट को लिख के देख लेता था, यानी उसके की पॉइंट या की फॉर्मूला लिख देता था। जैसे मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो जो कोनिक सेक्शन है उसके अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, उसके कई सारे फॉर्मूला, जैसे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कई सारे फॉर्मूलाज या फंडे मुझे याद नहीं रहते थे तो मैं लिख लेता था उनको। या पैराबोला के कई सारे इक्वेशंस होते थे वो भूल जाता था, वो लिख लेता था। तो इस तरीके से जहां पे आप स्टक हो ना, उसको लिख के देख लो और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लो। रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल रिवीजन। अब पता है, मेरा मानना है कि रिवीजन सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मेन कॉन्फिडेंस लाने का तो तरीका क्या है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक रिवीजन का बेस्ट जरिया है। हमें लगता है प्रैक्टिस एक अलग चीज है, नहीं, प्रैक्टिस एंड रिवीजन आज आर इंटरट्वाइंड। दोनों चीजें आपस में भयंकर तरीके से कनेक्टेड है। तो अब बात आती है प्रॉब्लम प्रैक्टिस की। तो देखो यार, इस समय प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको करने के लिए, देखो समय कम बचा है, तो हमें टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, कोई एक चैप्टर पकड़ा, 1 घंटे में उसके 25 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश की,
लेकिन पहले पहले हमने एक फास्ट रिवीजन कर लिया और उसके बाद क्वेश्चंस किए, टेस्ट की तरह दिया, और टेस्ट देने के बाद क्या किया, फिर जहां पे भी आप अटके, जहां पे भी स्टक रहे, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को और अच्छे से रिवाइज कर लिया, स्ट्रेंथन कर लिया। ये बेस्ट वे होता है। यानी फास्ट रीडिंग, उसके बाद टाइम बाउंड प्रैक्टिस, 1 घंटे का टेस्ट दिया आपने, और उसके बाद आपने उन पॉइंट्स को समझ लिया कि भाई ये मेरे पाप हैं, इनको मुझे ठीक करना है। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि सर टाइम बाउंड प्रैक्टिस हम कहां से कर सकते हैं। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के लिए आप एटीपी स्टार कोटा की जो ऐप है, एटीपी स्टार की जो लर्निंग ऐप है या वेबसाइट है, उसका यूज कर सकते हो। वहां पे प्रैक्टिस का फीचर दिया है, वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो प्रैक्टिस फीचर का आप यूज करें और वहां पे आप ये कस्टम प्रैक्टिस जो है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट यानी बुल्सआई कंटेंट वहां पे दिया गया है, तो उसका आप फायदा उठाएं। ठीक है, अब बात आती है प्रैक्टिस करने के लिए और क्या करना चाहिए जिसके थ्रू रिवीजन हो जाए। वो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस समय बेस्ट तरीका होता है कि लास्ट के 3-4 साल के जो पेपर्स हैं जो एनटीए ने कराए हैं बिल्कुल टेस्ट सीरीज की तरह, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, कहां से करोगे, उसका भी सोर्स बता देता हूं। अगेन एटीपी स्टार ऐप पे जाओ और वहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। वहां पे भी आपको चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहां से आप उनको एज अ इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप जहां से भी आपको जो सोर्स सही लगे वहां से आप कर सकते हो। पर एज अ टेस्ट देना चाहते हो तो एटीपी स्टार की ऐप या वेबसाइट पे जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो आप समझ गए कि रिवीजन जो है ना और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ये आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड होती है, अलग नहीं होता। हम रिवीजन को नॉर्मली सोचते हैं कि रिवीजन का मतलब होता है थियोरेटिकल रिवीजन। यार थियोरेटिकल रिवीजन से कॉन्फिडेंस नहीं आता। थियोरेटिकल रिवीजन फास्ट करनी चाहिए हमें, और फिर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए। और वहां पे जैसे ही हम स्टक होते हैं, जहां पे परेशानी फील होती है, रेफरेंस लो दोबारा से और रिवाइज करो, रिवाइज करो। उससे क्या होगा, जो तुम्हारी वीकनेस है वो सही में इंप्रूव होगी। नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, हम रिवीजन करने में इतना समय लगा देते थे ना कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था सिर्फ थियोरेटिकल रिवीजन में। तो स्पेंड लेस ऑफ योर टाइम इन थियोरेटिकल रिवीजन एंड मोर टाइम ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। बात समझ में आई? तो गाइस होपिंग दैट इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि भाई रिवीजन किस तरीके से करनी होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो लाल बटन जरूर दबा दो, लाइक बटन दबा दो, अच्छा लगेगा मुझे, आप सभी का प्यार मिलेगा तो। एंड कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि भाई क्या परेशानी आप झेल रहे हो, अगला वीडियो मैं उस टॉपिक पे जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर और बढ़िया से तैयारी करते रहो।